बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने नज़म हम्द के अशार की तशरीह और मरकज़ी ख्याल सीखा था। आज की क्लास में हम इस सबक के मश्की सवालात और अल्फाज के जुमले बनाना सीखेंगे। किसी भी नज़म या सबक के मश्की सवालात के जवाब लिखते वक्त मंदरजा झैल बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, नज़म को अच्छी तरह पढ़कर समझा जाए। नंबर 2, मुश्किल अल्फाज के मायने सीखे जाएं। नंबर 3, दुरुस्त मफहूम के साथ जवाब लिखा जाए। नंबर 4, जवाब सादा और वाज़ेह जुमलों पर मुश्तमिल हो। नंबर 5, ज़माने का ख़ास ख्याल रखा जाए, यानी अगर सवाल ज़माने हाल में पूछा जा रहा है तो जवाब भी हाल में ही होना चाहिए, और इसी तरह अगर माजी या मुस्तकबिल में पूछा जा रहा है तो जवाब भी ज़माने माजी या मुस्तकबिल में होना चाहिए। नंबर 6, जब जुमला मुकम्मल हो जाए तो ख़त्मा की अलामत ज़रूर लगाई जाए। नज़म हम्द के जिन अशार पर सवालात मबनी हैं, इन अशार का मफहूम समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो जाए। इस नज़म का पहला शेर है, मट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खिलअत इनको जवां बनाया। इस शेर का मफहूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से मट्टी से मुख्तलिफ इकसाम के पौधे और दरख्त पैदा किए, रंग बिरंगे फूल पैदा किए, सब्जियां और फल उगाए और दरख्तों को हरे पत्तों का लिबास पहनाकर और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। नज़म का दूसरा शेर है, सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकाम बनाया। इस शेर का मफहूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाकर हमारे रहने का बंदोबस्त किया, इसमें हमारे लिए हर किस्म की सहूलत पैदा कर दी और सूरज बनाकर इस जहां को रौनक बख्श दी। अगर सूरज हमें नजर ना आए तो ये दुनिया बेनूर हो जाए। सूरज से हमें रोशनी और हरारत मिलती है। सूरज की वजह से ही दिन और रात बनते हैं। तमाम जानदारों के लिए सूरज का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा शेर है, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। इसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में मुख्तलिफ चीज़ें पैदा करके इसको खूबसूरत बनाया। मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे पैदा किए, जैसे चिड़ियाँ, तोते, बुलबुल और कोयल वगैरह। ये तमाम परिंदे अल्लाह ताला की तारीफ करते रहते हैं। बच्चों, इस नज़म का आखिरी शेर है कि हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया। इसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने इस जहां में कोई भी चीज़ बेकार और बेमकसद पैदा नहीं की। हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत ज़ाहिर होती है। अल्लाह ने जो भी मखलूक और चीज़ इस दुनिया में बनाई, उसका कोई ना कोई फ़ायदा या मकसद ज़रूर है। बच्चों, हमने अशार के मफहूम को समझ लिया है। मश्की सवालात लिखने के लिए आप अशार के मफहूम को 2-3 दफ़ा ध्यान से सुने और अपने अल्फाज में जवाब लिखें। इसका सवाल नंबर 1 है, हम्द किसे कहते हैं। ये बहुत सादा सा सवाल है और आप लोग शुरू से इस सवाल को करते आ रहे हैं। जैसे हम्द और नात का आपको मालूम है कि क्या फ़र्क होता है। हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने मिट्टी से कौन कौन सी इकसाम की चीज़ें उगाईं, सिर्फ 3 के नाम लिखें। सवाल नंबर 3 है, सूरज से हमारी दुनिया को किस तरह रौनक मिली, गौर करके जवाब दें। सवाल नंबर 4, 4 खुश आवाज़ परिंदों के नाम लिखें। सवाल नंबर 5, क्या आप आखिरी शेर से मुत्तफिक हैं? अगर हाँ
تو آپ کو اس کائنات کا کیا مقصد نظر آتا ہے؟ اسٹوڈنٹس، ہمارے آج کے سبق کا دوسرا موضوع الفاظ جملے ہیں۔ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ جملہ معیاری اور سادہ الفاظ پر مشتمل ہو، اور الفاظ کے جملے ایسے بنائیں کہ ان الفاظ کے معنی سمجھ آ جائیں۔ پہلا لفظ ہے تعریف، یعنی کسی کی خوبی بیان کرنا۔ اس کا جملہ ہم ایسے بنا سکتے ہیں کہ امی نے میری اچھی لکھائی کی تعریف کی۔ اگلا لفظ ہے سائباں۔ سائباں یعنی سایہ یا چھت۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے سائباں بنایا۔ پھر ہے زمین۔ زمین، ہمارے گاؤں کی زمین بہت زرخیز ہے۔ اگلا لفظ ہے خوش ذائقہ۔ خوش ذائقہ کا مطلب ہوتا ہے مزیدار یا اچھے ذائقے والا۔ آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے۔ آخری لفظ ہے رائگاں، جس کا مطلب ہے ضائع ہونا یا ضائع کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائگاں نہیں کرتے۔ بچوں، ہم نے اس سبق میں مندرجہ ذیل عنوان مکمل کیے ہیں، جس میں نظم کا تعارف، بلند خوانی، الفاظ معنی، درست جواب کا انتخاب، اشعار کی تشریح، مرکزی خیال، الفاظ جملے، سوال جواب اور ورک شیٹ پر مبنی تمام کام شامل ہے۔ ہماری ورک شیٹ بھی انہی موضوعات پر مشتمل تھی۔ آپ نے یہ تمام کام اپنی نوٹ بکس میں مکمل کرنا ہے۔ کام مکمل کرتے وقت نقطوں اور شوشوں پر خصوصی توجہ دیں اور صفائی سے کام مکمل کریں۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ آپ کے سلیبس میں شامل نئے سبق کے بارے میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔